गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और स्टार्ट करते हैं 20+ करंट अफेयर्स 2 मार्च 2026 का। और लास्ट में 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि उपराष्ट्रपति ने केरल के त्रिशूर में चेतना गणाश्रम की नींव रखी। ठीक है, ये चेतना गणाश्रम क्या है? सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक जागृति का एक सांस्कृतिक और संगीत परिसर होगा। कहाँ पे? तो केरल के त्रिशूर में। उपराष्ट्रपति ने ही केरल के कोल्लम में सेंट स्टीफन्स हायर सेकेंडरी स्कूल के शताब्दी समारोह का भी उद्घाटन किया। और नवी मुंबई में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो नवी मुंबई में। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारतीय भागीदारी का नेतृत्व करेंगे। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। कब? तो 1 मार्च को। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा के उपयोग को कुशल बनाना, सही से ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा की बर्बादी नहीं करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज यानी कि नीतियों और रणनीतियों का विकास करना। ठीक है। हाँ, 1 से 7 मार्च 2026 को जन औषधि सप्ताह 2026 मनाया जा रहा है। देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, है ना, ताकि लोगों का फ्री में जांच हो सके, सस्ती दवाएं मिल सके। सस्ती दवाओं, जो जेनरिक दवाएं हैं, उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। ऑन साइट डायग्नोस्टिक सेवाएं, ठीक है, और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। और 7 मार्च 2026 को 8वें जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। और थीम क्या है कि जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत के साथ, बचत के साथ। और राष्ट्रपति ने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रचंड हेलीकॉप्टर से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर उड़ान भरी। किससे? तो प्रचंड हेलीकॉप्टर से। और ये किसने बनाया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है। हाल में गुंज 2026 युवा महोत्सव का शुरुआत जो है कहाँ पे हुआ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। और ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ? तो हरियाणा में। हाल में जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रानी दुर्गावती योजना शुरू किया। इसमें है कि जो छत्तीसगढ़ की बालिकाएं हैं, जब वो 18 साल पर हो जाएंगी तो उन्हें 1.5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? चाइना का है। हाल में ईरान ने जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है चाइना से परचेज किया था। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अमेरिका और जो इसराइल उस पर हमला करेंगे तो इससे वो बच पाएगा, लेकिन हमला किया और चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम उन हमलों को नहीं रोक पाया और भारी तबाही हुई। और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खामनेई, उनकी भी और बहुत से लोगों की जान गई। यूनाइटेड नेशन ने क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.4 यानी कि अनुच्छेद 6.4 के तहत म्यांमार में पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी। कहाँ पर? तो म्यांमार में। हर साल जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो कहाँ पर हुआ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने तारों की गति और दूरी मापने का नया तरीका खोजा है। किसने? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल किसने डेवलप की है? तो इजराइल ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किसने लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने यानी कि UAE ने। और विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? लगभग 25% है। पूरी दुनिया में दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। और दुग्ध क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला जो है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के लियांग मेटांडूनो गुफा में मिली है। इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और नए अंतरिम सुप्रीम लीडर बने हैं आयतुल्ला अलीरेज अराफी। बॉर्गे ब्रेंडे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। टीके उम्मन का हाल में निधन हो गया। यह एक समाजशास्त्री थे और पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी थे। नागपुर की कंपनी है SBL एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पर विस्फोट हुआ, पहली कंपनी थी। फैक्ट्री में क्या हो गया? यहाँ पर इससे धमाका हुआ और 18 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर
हिंसा की जांच के लिए भारत सरकार ने न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान को चुना। किसे? तो बलबीर सिंह चौहान को। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नवी मुंबई में 350वें शहीदी समागम का आयोजन किस सिख गुरु की स्मृति में किया गया? आपके ऑप्शन हैं गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। क्या आंसर हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस शहर में किया? जिनेवा, मैड्रिड, बार्सिलोना, लिस्बन। तो स्पेन के बार्सिलोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? विद्युत अधिनियम 2003, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट यानी कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत। हाल में जो है कि गुंज 2026 युवा महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि सप्ताह 2026 के बारे में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका आयोजन 1 से 7 मार्च तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज 7 मार्च 2026 को 8वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है इसका? सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 मार्च, 5 जून, 14 नवंबर। क्या हो जाएगा? 1 मार्च को। एंड थैंक यू।